नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 31 दिसंबर 2024 को आई इस नोटिफिकेशन के बारे में। सीबीएसई की ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी बेनिफिशियल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जल्दी से कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, जिनका मान लीजिए कि सीटेट या फिर बीएड कुछ भी अभी क्लियर नहीं है या फिर वो अपेयरिंग है। ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बस 12th और ग्रेजुएशन के बेसिस पे वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। देखिए, तो पहले तो दो पोस्ट आए हैं यहाँ पे। पहला है सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 का और दूसरा है जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 का। ये ग्रुप बी का पोस्ट है और ये ग्रुप सी का पोस्ट है। ठीक है, तो अब इसको कैसे अप्लाई करना है और क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप अप्लाई करने के लिए जो एज एलिजिबिलिटी है वो 30 इयर्स है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 इयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे निराश नहीं होना है। जो गर्ल्स हैं यानी कि जो वुमेन्स हैं उनको 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला है इस बार। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन एज अ गिफ्ट मिला है। और आपको पता है एससी एसटी जो कैंडिडेट हैं उनके पास 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन होता है ना। तो गर्ल्स जो है यानी कि वुमेन्स जो हैं वो 40 इयर्स के एज तक की जो वुमेन्स है वो सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकती हैं और 37 इयर्स की जो वुमेन्स है वो जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अब इसकी जो पोस्टिंग होगी वो एनी ऑफ द बोर्ड्स ऑफिस, मतलब सीबीएसई बोर्ड के ऑफिस में कहीं पे भी हो सकती है। ये देखिए लोकेशन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। The selected candidates shall be posted in any of the offices of the board, regional office, central of excellence, ACC, PD, रायबरेली। और ये यहाँ पे ऑफिस के नाम दिए हुए हैं जैसे अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, दिल्ली, दुबई, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, ACC, PD, रायबरेली। ठीक है, तो इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पे भी। और ये होना चाहिए कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 2 जनवरी से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिजर्वेशन फॉर पर्संस विद बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटीज, PWBD, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लोअर विजन, डीफ एंड हार्ड हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होती है, तो इनके लिए रिजर्वेशन है, जैसे कि आपको पता है हर एग्जाम में होता है। SC ST के लिए देखिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 5 इयर्स की है। OBC के लिए 3 इयर्स है। PWBD 10 इयर्स, PWBD OBC में 13 इयर्स। ठीक है, SC ST में 15 इयर्स। ठीक है, वुमेन्स के लिए एक्स्ट्रा 10 इयर्स की। और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके लिए कोई एज बार नहीं है, वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए कैंडिडेट्स की जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी अकॉर्डिंग टू क्लास 10 मर्टिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, या फिर मार्कशीट से। अब सुपरिटेंडेंट के लिए देखिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जैसे कि विंडोज, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट। ठीक है, 30 इयर्स की एज। और इसके जो एग्जाम होंगे वो 2 टायर्स में होंगे, टायर 1, टायर 2, और OMR बेस्ड होगा। टायर 2 जो होगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जाम होगा, यानी कि इसमें आपको एस्से राइटिंग के लिए भी दिया जाएगा और MCQ बेस्ड होगा। प्री एग्जाम जो होगा वो आपका MCQ बेस्ड होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड जो है, टाइपिंग टेस्ट होगा वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट का जो है वो क्लास 12th पास होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट
इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए कंप्यूटर का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। एज होनी चाहिए 18 to 27, ठीक है। और इसमें एक ही टायर होगा, टायर 2 नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड जो प्री एग्जाम है वो होगा और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब एग्जाम के लिए देखिए एग्जामिनेशन फीस आपकी कितनी है। ओबीसी, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 800 पे करना है। वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी, पीडब्ल्यू, बीडी, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से हम एग्जाम के पैटर्न को देख लेते हैं। तो देखिए एमसीक्यू टाइप ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि पहला जो आपका ये है, देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट है 3 आवर्स। 3 आवर्स का टेस्ट है। ये कौन सा है? सुपरिटेंडेंट का है। पहला पार्ट होगा आपका करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का, जिसमें मेजर करंट इवेंट्स, इश्यूज ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, ये आपको पढ़ के जाना है। कितने क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल 90 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, ठीक है। इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो आपने क्लास 8 की जो एनसीईआरटी में नेशनल मूवमेंट्स वगैरह पढ़े थे वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। पर्सन एंड प्लेसेस इन रीसेंट न्यूज, गेम्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में, गेम्स से रिलेटेड। सोशल मीडिया, रोल ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न टाइम, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनेंगे पार्ट 1 में। दूसरा आपका आता है पार्ट 2, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। तो इसमें रीजनिंग और आपका जो मैथ्स है वो दोनों इसमें इंक्लूडेड है। 30 क्वेश्चन होंगे इसके, तो 15-15 आपके दोनों इस टाइप से होंगे। तो पहला है एनालिटिकल रीजनिंग, जैसे कि नंबर सीरीज आ गया, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिलेशंस, शेप्स, देयर सबसेक्शंस, ठीक है। तो जो एसएससी या फिर बैंकिंग की जो रीजनिंग आती है थोड़ी थोड़ी उसी टाइप की रीजनिंग होगी आपकी। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। मैथ्स की जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, वो आएगी। डाटा एनालिसिस जो आता है, जैसे बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये आपको दे दिया जाएगा और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टेबल्स, बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। तो ये आपका हो गया 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन होंगे आपके 90 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। उसके बाद आता है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसमें आपका जो मैथ्स है वो अच्छे से पूछा जाएगा। पहले तो अर्थमेटिक आपका आएगा। अर्थमेटिक में जो भी चैप्टर होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल नंबर, रियल नंबर, डिवाइजर ऑफ इंटीजर, प्राइम इंटीजर्स, एलसीएम, एचसीएफ इंटीजर्स, तो ये सारे जो चैप्टर हैं, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये जो सारे क्वेश्चन है अर्थमेटिक के और अलजेब्रा के, तो ये पूछे जाएंगे आपके। 30 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के। और इसमें देखिए जैसे एसएससी की जो मैथ्स होती है ना, ज्योमेट्री, स्टैट, सब कुछ आता है उसमें, तो उस टाइप की मैथ्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। 90 मार्क्स का होगा पूरा मैथ्स का ये पेपर, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा पार्ट 4, जनरल हिंदी। हिंदी में आपको पता है जैसे वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, तो ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और ग्रामर जो है हिंदी की बेसिकली वो आपसे पूछी जाएगी। और जनरल इंग्लिश में जो आप पढ़ते हैं एसएससी या फिर बैंक के एग्जाम्स के लिए, वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद एक कंप्यूटर्स का भी सेक्शन आता है, जिसमें कंप्यूटर बेसिक, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, ईमेल से रिलेटेड नॉलेज, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पेपर होगा आपका 450 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और पूरे 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर टायर 1 आपका क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो उसके बाद बात आती है टायर 2 की। तो इसमें आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएगा उसमें 4 क्वेश्चन होंगे आपके और ये 20 मार्क्स के होंगे, तो ये ज्यादा टफ नहीं होगा। करंट अफेयर्स जो है इसमें आएगा, देखिए जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, इसी पे आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों क्वेश्चन बनेंगे। स्पोर्ट्स, अवार्ड, पर्सन इन न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिटी रिपोर्ट, टास्क फोर्स, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज,
रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF। ठीक है, तो अगर आप जैसे किसी भी स्टेट के लिए जैसे BPSC या फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये एग्जाम आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, आप इस पेपर को अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, देखिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट इशूड एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। तो ये सुपरिटेंडेंट का पेपर जो है ये आप दे सकते हैं और अगर हो गया तो बहुत अच्छी जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, CBSE की तरफ से। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर आता है उसमें सिर्फ टायर 1 होगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:5। इंटीमेशन टू दिस इफेक्ट विल बी अपलोडेड ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका 5 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहला होगा जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। ठीक है, जनरल हिंदी एंड इंग्लिश 25 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन 10 क्वेश्चन। पिछली बार क्या था कि जब पिछली बार ये एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का तो ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, तो 200 में से ना 200 में से 157 या 160 इसकी कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लीजिए इस बार अगर 300 में से एग्जाम है तो कट ऑफ तो हाई जाएगी ही इसकी। ठीक है, तो ये आपका था कि भाई टायर 1 ही देना है सिर्फ आपको जूनियर असिस्टेंट को और सुपरिटेंडेंट को टायर 1 टायर 2 दोनों देना है। तो इस टाइप से आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम सेंटर जो होंगे वो इन सिटीज में होंगे आपके टायर 1 के एग्जाम सेंटर्स। मार्किंग स्कीम देखिए यहाँ पे, टायर 1 में 3 मार्क्स शेल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, 1 मार्क शेल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अनआंसर्ड क्वेश्चन में कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देयर इज ओनली 1 करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ एक करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हर एक क्वेश्चन का। पिछली बार जो था वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। ओके, तो जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट 2 टायर 2 3 मार्क्स मिलेंगे आपको एवरी करेक्ट और 1 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे इनकरेक्ट आंसर्स के। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन थे कुछ आपके लिए। रफ वर्क आपको उसी बुकलेट पे ही करनी है जो आपको मिलेगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।